बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। फलस्तीनियों ने गजबनाक जुमा मनाया, हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े, इस्राएली फौज के साथ झड़पें। मुस्लिम लीडर सिर्फ बयानात ना दें, फलस्तीनी अमल चाहते हैं, मस्जिद अक्सा के इमाम शेख यूसुफ का खुतबा जुमा। कई मुल्कों में अमरीकी फैसले के खिलाफ एहतजाज, हसन नसरुल्लाह ने कहा फलस्तीनी इंतफादे का साथ देंगे। महमूद अब्बास ने की जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, ट्रंप के ऐलान को रद्द कर दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस की मेजबानी से इनकार कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, एंटोनियो गुटेरेस ने दी रुकन मुल्कों को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट पर अमलावरी के लिए किया तारीखी समझौता। पाकिस्तान 25 दिसंबर को कुलभूषण जाधव की मां और बीवी से मुलाकात कराएगा। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका की तरफ से यरूशलेम या अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के खिलाफ हजारों फलस्तीनियों ने जुमे को यौम गजब मनाया। अल-कुद्स, मगरबी किनारे और गजा पट्टी में जबरदस्त एहतजाज किया गया, जिसके दौरान मुजाहिरीन और इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें सैकड़ों लोगों के जख्मी होने की खबर है। फलस्तीनी रामल्ला के अल-मनारा स्क्वायर पर जमा हुए और अलबीरा इलाके की तरफ मार्च किया, जहां इसराइली सिपाहियों ने उन्हें रोकने के लिए रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मगरबी किनारे के दूसरे शहरों हिब्रोन, नाब्लस, जनीन, जेरिको, तलकरीम में भी ऐसी ही झड़पें हुई। गजा के करीब इसराइली सिपाहियों ने फायरिंग कर दी, जिससे कम से कम 4 फलस्तीनी जख्मी हुए। गजा के करीब खान यूनिस में कई एहतजाजी जमा हुए और अपने गुस्से का इजहार किया। हमास ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद जुमे को यौम गजब मनाने का ऐलान किया था। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को छावनियों में तब्दील कर दिया। सिक्योरिटी पाबंदियों की परवाह न करते हुए बेशुमार फलस्तीनी सड़कों पर निकले और क़िबला अव्वल से अपनी यकजहती और वाबस्तगी का सबूत दिया। अल-कुद्स और दूसरे मुक़द्दस मकामात पर सैकड़ों सिपाहियों और पुलिस वालों को तैनात किया गया। महमूद अब्बास की फतेह तहरीक ने भी फलस्तीनियों से सड़कों पर निकलते हुए एहतजाज की अपील की थी। इसराइली फौज ने कहा कि गजा पट्टी में हमास की 2 सिक्योरिटी चौकियों पर हमला किया गया। इस हमले में किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। इसराइली फौज ने कहा कि गजा से एक रॉकेट हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई, जिसमें एक जंगी हवाई जहाज और एक टैंक ने हिस्सा लिया। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब ने जुमे का खुतबा देते हुए कहा कि बैतुल मुक़द्दस हमेशा मुसलमान और अरब रहेगा। अल्लामा शेख यूसुफ अबू सबी ने हजारों नमाजियों से खिताब करते हुए कहा कि हम अरब और मुस्लिम लीडर से सिर्फ मजम्मती बयानात नहीं बल्कि अमल चाहते हैं। इस मौके पर नमाजियों ने नारे लगाए कि हम अपना खून देकर भी मस्जिद अक्सा और अल-कुद्स की हिफाजत करेंगे।
हमास के लीडर इस्माइल हनिया ने टेलीविजन के जरिए तकरीर करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला हमारे लोगों के खिलाफ जारहियत है और ये मुक़द्दस मकामात के खिलाफ किया गया ऐलान जंग है। उन्होंने एक नया इंतफादा शुरू करने का ऐलान किया जिसकी शुरुआत जुमे से हुई। इस्माइल हनिया ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल फ़लस्तीन अमन के अमल को कत्ल कर दिया है। फ़लस्तीनियों ने ट्रंप के ऐलान के बाद जुमेरात, जुमा और हफ्ते को यौम गज़ब मनाने का ऐलान किया है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ओहदेदार मरवान बरगूती ने कहा कि ट्रंप इस फैसले के जरिए इसराइल के जंगी जराइम में हिस्सेदार बन गए हैं। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस का इस्तकबाल नहीं करेगी, जो कुछ दिन बाद फ़लस्तीनी इलाकों का दौरा करने वाले थे। दुनिया के कई मुल्कों में डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ मुजाहरे किए गए। इंडोनेशिया और मलेशिया में मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जमा हुई और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। मलेशिया के दारुल-हुकूमत कुआलालंपुर में जुमे की नमाज के बाद मुजाहिरीन ने ट्रंप के पुतले जलाए और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। वजीर आजम नजीब रज़ाक ने इस मौके पर मलेशिया के मुसलमानों से कहा कि वो अल-कुद्स को इसराइल का दारुल-हुकूमत करार देने के अमेरिका के फैसले को रद्द कर दें। इंडोनेशिया की दारुल-हुकूमत जकार्ता में एहतजाजी अमरीकी सफारत खाने के बाहर जमा हुए और प्ले कार्ड्स लहराए जिन पर लिखा था कि यरूशलेम इसराइल का दारुल-हुकूमत नहीं है, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। यमन में अल-हुसियों की अंसारुल्लाह तहरीक ने सादा सूबे में जबरदस्त रैली निकाली। इस मौके पर एहतजाजियों ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे लगाए। इस रैली को कुद्स फ़लस्तीन का दारुल-हुकूमत है का नाम दिया गया। मुजाहिरीन ने अमरीका और इसराइल के माल के बॉयकॉट की अपील की। यमन की दारुल-हुकूमत सना में भी ऐसा ही मुजाहरा किया गया। तुर्की के इस्तंबुल शहर में हजारों लोग उमड़ आए और ट्रंप के ऐलान के खिलाफ मुजाहरा किया। ट्यूनिस में भी इसी तरह की रैली निकाली गई। पाकिस्तान के कई शहरों कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी वगैरह में जमात इस्लामी और दूसरी तंजीमों की तरफ से रैलियां निकाली गई। इजिप्ट में भी ऐसे ही मुजाहरे किए गए। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान झड़प हुई और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। ईरान के कई शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए गए। तेहरान और दूसरे शहरों में जुमे की नमाज के बाद लोगों ने रैलियां निकाली और ट्रंप की मजम्मत की। तेहरान में एहतजाजियों ने इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। एहतजाजी झंडे और बैनर्स लहरा रहे थे जिन पर लिखा था कि अल-कुद्स मुसलमानों का है। तेहरान में जुमे का खुतबा देते हुए आयतुल्लाह अहमद खातमी ने दुनिया भर के मुसलमानों से कहा कि वो इसराइल के खिलाफ एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि हम फलस्तीनियों को अकेले नहीं छोड़ेंगे। जॉर्डन की सड़कों पर मुजाहरे किए गए, रैलियां निकाली गई और क़िबले अव्वल की हिफाजत का अज़्म किया गया। जॉर्डन के दारुल-हुकूमत अम्मान में हजारों लोगों ने रैली में हिस्सा लिया। इस मौके पर सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान मामूली झड़पें हुई। फलस्तीनी इलाकों में ईसाइयों ने भी यकजहती का इजहार करते हुए क्रिसमस ट्रीज की रोशनियों को मद्धम कर दिया। बांग्लादेश के दारुल-हुकूमत ढाका और दूसरे शहरों में जुमे की नमाज के बाद रैलियां निकाली गई और फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया गया। ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में इस्लामी इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन अल-कुद्स को इसराइल का दारुल-हुकूमत तस्लीम करने के फैसले की मजम्मत की गई और एक नया इंतफादा शुरू करने पर जोर दिया गया। 3 दिन तक जारी रहने वाली इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 500 से ज्यादा उलेमा, स्कॉलर्स और अहम शख्सियतों ने हिस्सा लिया। कतर के अमीर शेख तमीम ने हमास लीडर इस्माइल हनिया से टेलीफोन पर बातचीत की। इस मौके पर कतर के अमीर ने इस ऐलान को खतरनाक और नाकाबिल कबूल करार दिया। अरब पार्लिमानी यूनियन ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत करार देने के अमेरिका के फैसले को रद्द कर दिया। पार्लिमानी यूनियन की एक मीटिंग हुई जिसके बाद एक बयान जारी करते हुए कहा गया कि यरूशलेम को इसराइल के दारुल-हुकूमत की हैसियत से कबूल करना गैर कानूनी है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने एक बार फिर ट्रंप के फैसले के पस मंजर में अमन सुकून बरकरार रखने की अपील की। मैक्रोन ने पेरिस में कहा कि ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए जिससे खित्ते के हालात और ज्यादा खराब होते हों। इस मौके पर उन्होंने लेबनान के वजीर आजम साद हरीरी से मुलाकात की। साद हरीरी ने कहा कि ट्रंप के इस फैसले से अमन का अमल पेचीदा हो गया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह फैसला पहले से कशीदा मिडल ईस्ट के लिए एक नया चैलेंज है। यरूशलेम को इसराइल का दारुल-हुकूमत करार देने के ट्रंप के ऐलान से हौसला पाकर इसराइल ने 14,000 नई हाउसिंग यूनिट्स बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में एक मंसूबे को मंजूरी दी गई। इस मंसूबे के तहत मशरक़ी यरूशलेम में 1,000 हाउसिंग यूनिट्स तामीर की जाएंगी और 8,000 यूनिट्स शहर के मगरबी हिस्से में बनाई जाएंगी। इसराइली मीडिया में यह बात बताई गई। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने ट्रंप के ऐलान की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के इस फैसले के बाद इसराइल को मजीद फलस्तीनी जमीनों को हथियाने में कोई रुकावट पेश नहीं आएगी। उन्होंने फलस्तीन में एक नए इंतफादे की तायद की। हसन नसरुल्लाह ने मुतालबा किया कि इस्लामी मुल्कों की हंगामी मीटिंग बुलाते हुए अल-कुद्स को फलस्तीन का आफाकी दारुल-हुकूमत करार दिया जाए। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अमरीका के इस फैसले के जवाब में मुजाहिमत को बढ़ाना चाहिए और सख्त जवाब देना चाहिए। उन्होंने इस सिलसिले में मुस्लिम उम्मत में इत्तेहाद की जरूरत पर जोर दिया।
जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला और फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने ट्रंप के फैसले को रद्द कर दिया। अमरीकी सदर के ऐलान के बाद महमूद अब्बास ने पहली मरतबा जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात की। इस मौके पर शाह अब्दुल्ला ने फलस्तीनियों की मुकम्मल ताईद का ऐलान किया और कहा कि अमरीका का फैसला नाकाबिल कबूल है। इस मौके पर महमूद अब्बास ने तमाम अरब मुल्कों से कहा कि वो एक हो जाएं। उन्होंने कहा कि अमरीकी सदर के ऐलान ने खित्ते को एक नए खतरे से दो चार कर दिया है और इस गैर कानूनी फैसले के संगीन नतीजे निकलेंगे। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक हंगामी मीटिंग हो रही है जिसमें ट्रंप के ऐलान से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जा रहा है। 15 रुकनी इदारे में से 8 अरकान ने इस मीटिंग की दरखास्त की थी, जिनमें बोलीविया, इजिप्ट, इटली, फ्रांस, सेनेगल, बर्तानिया और यूरुग्वाय शामिल है। उन्होंने यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस से दरखास्त की कि सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान को सूरत हाल से वाकिफ कराया जाए। इस मीटिंग में तमाम फरीकों से ख्वाहिश की गई कि वो ऐसे कदम ना उठाएं जिनसे हालात और बिगड़ते हों। अरब लीग की एक मीटिंग हफ्ते को काहिरा में होने वाली है जिसमें अमेरिका के ऐलान से पैदा सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जॉर्डन और फलस्तीनियों की दरखास्त पर यह हंगामी मीटिंग होने वाली है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि उनकी हुकूमत फलस्तीन मसले पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की तायद करेगी। चांसलर ने कहा कि जर्मनी 2 रियासती हल के लिए बातचीत की तायद करता है। मस्जिद अक्सा में सख्त सिक्योरिटी में जुमे की नमाज अदा की गई। इस सिलसिले में इस्राएली हुकूमत ने कई पाबंदियां लगाई। सिर्फ चंद मुसलमानों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई। इसके बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद मस्जिद अक्सा के आसपास जमा हुई। जम्मू कश्मीर के कई मकामात खासतौर पर कारगिल, श्रीनगर और वादी के दूसरे हिस्सों में जबरदस्त मुजाहरे किए गए और ट्रंप के ऐलान की मजम्मत की गई। एहतजाजियों ने मुतालबा किया कि फौरी यह फैसला वापस लिया जाए और आलमी बिरादरी मुदाखलत करे। इस मौके पर ट्रंप के पुतले जलाए गए। मुजाहिरीन अमरीका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। श्रीनगर के मैसूमा और हसनाबाद इलाके में जुमे की नमाज के बाद लोग जमा हुए। बांदीपुरा के गुरेज सेक्टर में भी रैली निकाली गई। एहतजाजियों ने कई जगह 144 सेक्शन लगाए जाने के बावजूद मुजाहरे किए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक और यासीन मलिक ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिका का यह फैसला ट्रंप की फाशिस्ट हुकूमत के सियासी दिवालियापन का सबूत है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे इस्लाम को मिटा देना चाहिए। मरकजी वजीर अनंत हेगड़े का वीडियो मंजर आम पर आया और मोदी ने कहा मनी शंकर अय्यर ने मुझे मारने के लिए पाकिस्तान में सुपारी की बात की थी। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। फलस्तीनियों ने गजबनाक जुमा मनाया। हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े। इस्राएली फौज के साथ झड़पें। मुस्लिम लीडर सिर्फ बयानात ना दें, फलस्तीनी अमल चाहते हैं। मस्जिद अक्सा के इमाम शेख यूसुफ का खुतबा जुमा। कई मुल्कों में अमरीकी फैसले के खिलाफ एहतजाज। हसन नसरुल्लाह ने कहा फलस्तीनी इंतफादे का साथ देंगे। महमूद अब्बास ने की जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात। ट्रंप के ऐलान को रद्द कर दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस की मेजबानी से इनकार कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग। एंटोनियो गुटेरेस ने दी रुकन मुल्कों को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बर्तानिया और यूरोपीय यूनियन ने ब्रेक्जिट पर अमलावरी के लिए किया तारीखी समझौता। पाकिस्तान 25 दिसंबर को कुलभूषण जाधव की मां और बीवी से मुलाकात कराएगा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यमन के सादा सूबे में सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों की जबरदस्त बमबारी में 23 लोग हलाक हो गए। अलमसीरा टेलीविजन चैनल ने बताया कि राजी सूबे के शाबान में एक हवाई हमले में 15 यमनी जाँ बहक हुए, जबकि शहर टाउन के बनी मावा जिले में 8 की जानें गईं।
इराकी फौज ने नैनवा और अंबार सूबों के दरमियान के इलाकों में आईसिस की शिकस्त के बाद क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किए हैं। यह इस ऑपरेशन का दूसरा मरहला है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन 11 दिसंबर को इजिप्ट का दौरा करेंगे और सदर अब्दुल फतेह अल सीसी से मिडल ईस्ट की ताजा सूरत-ए-हाल और आपसी दिलचस्पी के दूसरे मामलात पर बातचीत करेंगे। पुतिन और सीसी कई शोबों में ताउन के समझौतों पर भी दस्तखत करेंगे। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ब्रेग्जिट पर अमलावरी के सिलसिले में एक तारीखी समझौते पर दस्तखत किए हैं। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे जुमे की सुबह अचानक अहम बातचीत के लिए ब्रुसेल्स पहुंची। यूरोपीय कमीशन ने बताया कि बरतानिया ने कई मामलात पर काफी पेशरफ की है, जिसमें आयरलैंड की सरहद, ब्रेग्जिट बिल और शहरियों के हुकूक जैसे मामलात शामिल है। इस मौके पर थेरेसा मे ने कहा कि आयरलैंड के साथ कोई सख्त सरहद नहीं होगी। इस तरह ब्रेग्जिट के सिलसिले में तिजारती बातचीत का रास्ता साफ हो गया। आने वाले दिनों में इस हवाले से और ज्यादा अहम बातचीत होने वाली है। बरतानिया के अवाम ने एक रेफरेंडम में यूरोपीय यूनियन से अलग होने के हक में फैसला दिया था। यूनाइटेड नेशंस की रेफ्यूजी एजेंसी ने कहा कि म्यांमार की राखीन रियासत में अमन और इस्तेहकाम बहाल होना चाहिए ताकि रोहिंग्या मुसलमान आसानी से अपने आबाई वतन वापस हो सकें। आलमी इदारे के तर्जुमान एंड्रियन एडवर्ड्स ने जेनीवा में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए यह बात कही। पाकिस्तान ने कहा है कि वो सजाए मौत का सामना करने वाले कैदी कुलभूषण जाधव को 25 दिसंबर को मां और बीवी से मुलाकात की इजाजत देगा। पाकिस्तान की एक अदालत ने अप्रैल में 47 साल जाधव को दहशतगर्दी और जासूसी के इल्जाम में मौत की सजा सुनाई थी। हिंदुस्तान की अपील पर एक आलमी अदालत ने इस सजा पर रोक लगाई है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने इस्लामाबाद में कहा कि हिंदुस्तानी हाई कमीशन के स्टाफ मेंबर्स जाधव और अरकान खानदान के दरमियान मुलाकात के मौके पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले पाकिस्तान ने सिर्फ जाधव की बीवी को मुलाकात की इजाजत दी थी। हिंदुस्तान पाकिस्तान से जोर देता रहा है कि वो जाधव की मां को भी इंसानी बुनियादों पर मुलाकात की इजाजत दे। इस दौरान वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने जाधव की मां अवंतिका और बीवी की हिफाजत का यकीन दिलाया है। सुषमा स्वराज ने कहा कि उन्होंने कुलभूषण जाधव की मां से बात की और उन्हें इस बारे में बताया। मरकजी वजीर अनंत कुमार हेगड़े ने एक जहरीला बयान देते हुए कहा कि इस्लाम को दुनिया से मिटा देना चाहिए। उनका एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है। अदाकार प्रकाश राज ने मरकजी वजीर के इस बयान पर तनकीद की। इस वीडियो में अनंत कुमार हेगड़े ने हिंदुत्व और कौम परस्ती को एक ही बताया, जिसके बाद प्रकाश राज ने उनसे इस बारे में सफाई मांगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस से सस्पेंड किए गए लीडर मनीष शंकर अय्यर ने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए पाकिस्तान में सुपारी की बात की थी ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तातुल खत्म किया जा सके। गुजरात के बनसकांता में एक जलसे से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि मनीष शंकर अय्यर ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान में उन्हें रास्ते से हटाने की बात की थी। मोदी ने यह बात एक ऐसे वक्त कही जब एक दिन पहले ही मनीष शंकर अय्यर की तरफ से उन्हें नीच आदमी कहे जाने पर एक तनाज़ा पैदा हो गया था और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए अय्यर को सस्पेंड कर दिया है। मनीष शंकर अय्यर ने इस दौरान कहा कि अगर उनके बयान से गुजरात में कांग्रेस के इम्कानात को धक्का लगता है तो वो जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान इस तनाज़े के पस मंजर में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि वजीर आजम के ओहदे का एहतराम करना चाहिए। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। फलस्तीनियों ने गजबनाक जुमा मनाया, हजारों लोग सड़कों पर निकल पड़े, इस्राएली फौज के साथ झड़पें। मुस्लिम लीडर सिर्फ बयानात ना दें, फलस्तीनी अमल चाहते हैं। मस्जिद अक्सा के इमाम शेख यूसुफ का खुतबा जुमा। कई मुल्कों में अमरीकी फैसले के खिलाफ एहतजाज, हसन नसरुल्लाह ने कहा फलस्तीनी इंतफादे का साथ देंगे। महमूद अब्बास ने की जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से मुलाकात, ट्रंप के ऐलान को रद्द कर दिया गया। फलस्तीनी अथॉरिटी ने अमेरिका के नायब सदर माइक पेंस की मेजबानी से इनकार कर दिया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हंगामी मीटिंग, एंटोनियो गुटेरेस ने दी रुकन मुल्कों को सूरत हाल पर ब्रीफिंग। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने ब्रेग्जिट पर अमलावरी के लिए किया तारीखी समझौता। पाकिस्तान 25 दिसंबर को कुलभूषण जाधव की मां और बीवी से मुलाकात कराएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें